लेके आए हो, मुझे इज्जत के साथ दिल्ली तक पहुंचा दो। इन दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो लौंडी से दिल्ली है ही कितना दूर, हम इनको पहुंचा देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। 2 बजे के बाद तो बारात जाना है, अभी तो जाएगी नहीं, हम इनको छोड़ के वापस आ जाते हैं। दोनों भाई उन तवाइफों को पहुंचाने जा रहे हैं। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे चल रही है। तवाइफों की गाड़ी आगे चलती है। तवाइफों का जो ड्राइवर था वो थोड़ा होशियार था, इसलिए उसने बहुत होशियारी के साथ गाड़ी को मोड़ मार कर निकाल लिया। लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने इन दोनों भाइयों की गाड़ी में ऐसी टक्कर मारी कि इन दोनों भाई की गाड़ी कई हिचकोले खाने के बाद काफी दूर गिरती है, एक खेत में गिरती है। आनन फानन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी तरह कार का, गाड़ी का ढक्कन खोला जाता है, उसकी खिड़की खोली जाती है, उसकी विंडो खोली जाती है। लेकिन दोनों भाइयों की लाशें इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी खराब हो चुकी हैं कि पहचान से बाहर है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। पहचान नहीं, पहचान से दूर है। ऐसी टक्कर होती है ट्रक से कि गाड़ी दूर गिरती है। बड़ी मुश्किल से ढक्कन खोला गया। बस करो भैया, पी लेना बाद में चाय यार, हम इनको मना कर रहे हैं, पीछे से आप बोल रहे हैं। दोनों भाइयों की गाड़ी खिड़की खोली जाती है, जब खिड़की तो लाश पहचानने में नहीं आ रही है कि बड़े भाई की लाश कौन सी है, छोटे भाई की लाश कौन सी है। इन दोनों लाशों को उठाया गया है, पोस्टमार्टम के बाद माँ बाप के हवाले किया गया है। जरा इस अंजाम को नौजवानों कभी सोचा है आपने? सोचा है आपने? 2 बजे के बाद इन दोनों की बारात जाना थी, लड़की वाले के गांव में, लड़की के गांव में, लड़कियों के गांव में इन दोनों की बारात जाना थी। जरा सोचिए, फिर हम वहीं आएंगे, सोचिए हम वहीं आएंगे, आपको बार बार वहीं ला रहे हैं, सोचिए। अभी इन दोनों की बारात लड़कियों के गांव में जाना थी, अब बारात नहीं जा रही है, अब इनका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर में कहां से कहां तब्दीली आ गई, चेंजिंग देखिए। अभी 2 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब के बाद इनकी बारात लड़कियों के गांव में जाना चाहिए, लेकिन अब इन दोनों लड़कों को गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद इन दोनों लड़कों को लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, सेहरा पहनना था, दूल्हा बनना था, इनको नए कपड़े पहनना था। लेकिन थोड़ी देर में अब इनको नए कपड़े नहीं बल्कि नया कफन पहनाया जा रहा है। तसव्वुर कीजिए, फिर कहता हूं सोचिए, अभी इनको कपड़े पहनना थे नए, लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े पहनना थे, लेकिन अब बाप की तरफ से इनको कफन पहनाया जा रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर के बाद इनको शादी के मंडप पे बैठना था, वही मौलवी है जो अभी थोड़ी देर के बाद इन दोनों का खुतबा निकाह पढ़ाना था उसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, ये जब दुआएं पढ़ना थी उसको, अभी खुतबा निकाह में ये आयतें उसको पढ़ना थी। लेकिन अब वही मौलवी खुतबा निकाह के बजाय अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना पढ़ रहा है। आपने सोचा है, आपने कभी गौर किया है, यह है अल्लाह के जिक्र से एराज करने का अंजाम। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। कितनी खामोशी के साथ सुन रहे हैं अभी आप, ऐसा लग रहा है जैसे सरों पे कौवे बैठे हों। मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा। क्या बेटा अभी अकल में नहीं आई तुम्हारे? तसव्वुर कर रहे हैं आप, थोड़ी देर में क्या हैसियतें बदल गई। जाना था लड़कियों के घर, बारात लेकर गांव में पहुंचाया जा रहा है कब्रिस्तान।
पहनना थे लड़की के माँ बाप की तरफ से मिले हुए कपड़े, पहनाया जा रहा है कफन। मौलवी को पढ़ना था या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कुरान की आयतें पढ़ के निकाह पढ़ाना था, लेकिन उसी मौलवी को अब क्या पढ़ना पड़ रहा है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना। थोड़ी देर में हैसियतें बदल गई। अंजाम सोचो, जिसने उन तवाइफों को अजान के वक्त भी नचवाया हो, इन दोनों नौजवान लड़कों का अंजाम क्या हुआ? और फिर ये तो दुनियावी अंजाम है, कब्र के अंदर ये अपने अंजाम को क्या भुगत रहे होंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। और जहन्नम के अंदर अपने अंजाम को क्या भुगतेंगे मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम तो मुसलमान होने के नाते से सिर्फ दुआए मग़फ़िरत ही कर सकते हैं, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, ये दुआ हर मुसलमान का हक है करने का, लेकिन माफ करना न करना ये तो अर्श वाला जानता है कि उसको माफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जरा तसव्वुर करो कि क्या ये आदमी गुनाह की माफी के लायक है जो तवाइफों से ये कह रहा हो कि आजान तो 5 वक्त होती है, तुम रोजाना थोड़ी आती हो, आजान तो फिर भी हो जाएगी, तुम बार बार थोड़ी आओगी, मुअज्जिन अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। जरा तसव्वुर करो, क्या ऐसा शख्स अल्लाह की अदालत में गुनाह की तौबा के लायक है? क्या अल्लाह ऐसे शख्स को माफ कर सकता है? तसव्वुर करिए, हम ये नहीं कह रहे माफ करना न करना उसके इख्तियार में है, लेकिन तसव्वुर करो कि गुनाह कितना बड़ा। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। हम हैं कहां? अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। एहसास देखिए, दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा था मैं। अब एक और चाचा उठ रहे हैं, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहां देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीजों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है, ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, अरे चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं, आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोजे से हैं। चरवाहा रोजे से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, ऐ चरवाहे, इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोजा। तुम रोजा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोजा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फर्ज रोजे तो नहीं है, नफली रोजे हैं। कहते हैं कि मैं इस रोजे को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूं और बकरियां चराता रहता हूं, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नजर बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूं।
इसीलिए तो मैं नफली रोजे रखता हूं, मैं आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ रहता हूं। पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूं। क्योंकि मालिक के साथ